ये पहला लाइन है पाकिस्तान में जिसके नेल्स मैंने ऑपरेट करवा के सर्जरी करवा के मूव करवा दिए। अब ये किसी को नुकसान नहीं दे सकता। 30 करोड़ रुपए का वो ऑफर कर रहे थे, 20 लाख, तो मैंने 50 लाख पाउंड का बेचा, कोई 1 अरब रुपए। गरीब मुल्क में सोना पहनने से आई फील के आप बहुत सारे लोगों के दिलों से, बहुत सारे लोगों की फीलिंग से प्ले कर सकते हो। लास्ट ऑफर तो 80 लाख रुपया भी हुई है। 80 लाख रुपया आपके सिर्फ सेल के नंबर की हुई है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। आज हम मिलने आए हैं चेयरमैन गुज्जर यूथ फोरम खुर्रम रियाज गुज्जर, जिनका शाहाना लाइफस्टाइल है। इन्होंने शेर भी घर पे रखे हुए हैं, हैवी बाइक्स भी रखी हुई हैं और गाड़ियाँ भी। ये ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, आइए उनसे मिलवाते हैं आपको। वेलकम भाई साहब, सर कैसे हैं आप? खैरियत से? आप सुनाएं। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? इतनी खूबसूरत गाड़ियाँ, शेर और हैवी बाइक्स के साथ भी खेलते हैं, हसीनाओं के दिल से भी खेलते हैं। अभी तो आए हैं, अभी टाइम तो दे थोड़ा सा। आप तशरीफ लाए ना, अभी आते इंटरव्यू हो गए। आज हमारे माशरे में एक कंसेप्ट बन चुका हुआ है, शायद मैं इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट हुआ। आपको कभी कुछ करते हुए नज़र आ जाता हूँ, कभी कुछ करते हुए। मुख्तलिफ शौक से लेके मुख्तलिफ टाइप के दोस्तों के साथ बैठना, जो अच्छे बंदे भी हैं और बुरे भी हैं, मैं सबके साथ हूँ। इससे ये मसला है कि आई एम ब्रिटिश, मुझे उन लोगों से कुछ लर्न तो हुआ है ना। तो वो ब्रिटिश होने के नाते से मुझे मोटरसाइकिल पे बैठते हुए शर्म नहीं आती, वो हैवी बाइक चलाते हुए मुझे डर नहीं लगता। और इसी तरह V8 चलाने का शौक है मुझे, अच्छी गाड़ियां इस्तेमाल करने का शौक है, जो हर एक को होता है। शेर वाला शौक तो बड़ा जबरदस्त है। घर में उसको रखना, सोफे पे आपके साथ लेटा हुआ है, कभी वो आपके साथ खेल रहे हैं, आप उसके साथ खेल रहे हैं। ये शौक आया कहाँ से? मेरा एक दोस्त है, वो जॉन कैली, वो गोरा है, वहाँ ब्रॉमफोर्ड में लंदन में उसका घर है। और महंगी जगह है लेकिन बहुत बड़ा घर है, अमीर आदमी है वो, तो दिल का भी अमीर है एक्चुअल ना। तो वो मेरे तो दोस्त वही बनेगा जो दिल का अमीर है। ये कुदरत का निज़ाम है। तो दूसरे मुझसे बेहतर होंगे लेकिन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मेरे लिए आसान है। तो वो उसी से मुझे शौक पड़ा। उसने घर में 2 टाइगर रखे हुए थे, तो वो बिल्कुल मेरे घर के साथ उसका घर था, वो फार्म हाउस था, उसका मेरे घर से बड़ा घर था। तो मैं उसको, उनसे उसकी कुर्बत देखनी, उसको मिलने जाना, हम दोनों ने सिटिंग करनी, दोस्तों के साथ भी करनी। तो इस दुरानिया में मुझे उससे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। उस जानवर की जो असल पहचान है वो हुई। तो फिर मुझे उसी से शौक पड़ा। और मैं जब यहाँ आया हूँ, अभी मैंने बरकी में फार्म हाउस बनाया हुआ है। डिफेंस में उसको रखते नहीं हम, यहाँ पर 7K में सिर्फ हम लाते हैं उसको जब मेरा दिल करे। महीने में 10 दफ़ा ले आऊँ, 2 दफ़ा ले आऊँ, 50 दफ़ा ले आऊँ, लेकिन यहाँ लाते हैं कुछ आवर्स के लिए, उसके साथ उसको यूज टू करने के लिए ना, कह सकते हैं। एक्चुअली ये रखने से पहले ये चीज़ तो ज़रूरी है ना। इसका जब मैंने लाइसेंस लिया तो उस वक्त भी ये क्वेश्चन था ना। क्वेश्चन 2 चीज़ों पर है, आपकी अफोर्डेबिलिटी और आपकी अकोमोडेशन। अब इन दोनों चीज़ों पे उनके पूरा उतरते हैं, देन यू कैन टेक लाइसेंस फॉर लाइन। तो मैंने इन दोनों चीज़ों पे मैं पूरा उतरता था। और इसका ये है कि इसके अकोमोडेशन मैंने वहाँ पर 3 लोग रखे हुए हैं और इस कायदा से पूरा कमरा है। इसको जंग का वो नहीं कंसेप्ट दिया कि ये वाइल्ड सीन हो। और इसके साथ साथ मैं आपको ये ये पहला वाइट लाइन है, A ग्रेड है। ये वाइट लाइन की A ग्रेड है और ये फीमेल है। मेल मैंने कि मेल का मुझे था कि मैं दोस्तों को थोड़ा सा ना, मुझे लगा कि ये बिजनेस बन चुका है। यहाँ 15 से 20 लाख का ये बच्चा बेचते हैं ना, इसका कब बेचते हैं। तो मुझे लगा कि यार मैं फीमेल रखूँगा। एक तो ये है कि मैं उससे ब्रीड लेके दोस्तों को प्रमोट कर लोगों को दे सकूँगा गिफ्ट की शक्ल में। और एक नया वीएन लोगों को गिफ्ट करो यार। सेल परचेज तो दुनिया में रह जाना माल। क्या मालियत है इसकी? मालियत है जब ये बच्चा होता है तो 12 लाख से लेके ये 20 लाख के अंदर अंदर ही। इसके महाना जो अखराज जाता है, मुझे लगता है कि ये आपको महाना मिनिमम 50,000 पड़ता है, 50,000 रुपये में। ये इसके डिफरेंट टाइप के अखराजात ले लें। 3 लोग इसको बिल्कुल लुक आफ्टर करते हैं। एक बंदा जो इसकी सफाई करता है, एक बंदा जो इसका फूड को सिस्टम रखता है, एक बंदा जो इसके लिए परचेजिंग करता है। इसकी फितरत तो वाइल्ड है, लेकिन इसके लिए मैंने ये किया था
कि वो पाकिस्तान में मैंने जब देखा कि लोगों के पास जानवर होते हैं और वो बिला डर उनके पास भी मालिक, और समटाइम आपने वीडियोस देखी एक्सीडेंटली किसी को नुकसान भी हो गया। इसी को मद्देनजर रखते हुए ये पहला लाइन है पाकिस्तान में जिसके नेल्स मैंने जब थोड़ा सा तो इसके मैंने ऑपरेट करवा के सर्जरी करवा के मूव करवा दिए थे। अब ये किसी को नुकसान नहीं दे सकता, ये बहुत टेम है, मतलब जितना कम कह सकते हैं उससे ज्यादा है। उसकी बेसिक रीजन ये, इसको मैंने जंगला ही नहीं देखने दिया, इसको वो मैंने इन्वायरमेंट ही नहीं दी जिसमें पता चले कि ह्यूमन हो रहे हैं और हम हो रहे हैं। तो ये एक कुत्ते की तरह प्ले करना, उसी की तरह सारा कुछ करना। पाकिस्तान में तो जो लोग शेर रखते हैं और इस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं, उन लोगों ने तो गले में चेन्स पहनी होती हैं सोने की, यहाँ पर कड़े पहने होते हैं सोने के। आपको ख्याल नहीं आया कि दौलत तो बहुत है, मैं भी सोना पहनूं दिखाऊं? वो कहते हैं ना, गालिब से किसी ने क्वेश्चन किया कि गोरे ने जब दिल्ली में बुरे हालात थे तो आर यू मुस्लिम, तो उसने आंसर किया मैं हाफ मुस्लिम हूँ। उसने बोला हाफ मुस्लिम क्यों? उसने बोला सूअर का गोश्त नहीं खाता, शराब पीता हूँ। सो इसी तरह मैं कह सकता हूँ मुसलमानों को बहुत सारे कामों से मना किया गया, खसूसन मर्द को सोने से। मैंने अभी भी जो रिंग्स पहनी है ये देख सकते हैं, चांदी में होंगी, मैं सोने से कह लें, मेरी वालदा ने सख्ती से मुझे कहा था, मैं सोने से थोड़ा सा ना इस चीज़ को फील करता हूँ। एक तो गरीब मुल्क में सोना पहनने से आई फील के आप बहुत सारे लोगों के दिलों से, बहुत सारे लोगों की फीलिंग से प्ले कर सकते हो। तो कितना हो सके लोगों के साथ ऐसा फील करो। बल्कि मैं भी अच्छी गाड़ियों में घूमता हूँ, आई फील के लोगों को ये भी फील होता होगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ अपने ज़मीर को ज़िंदा रखने के लिए बहुत सारे लोगों के ऊपर हाथ भी रखता हूँ। फील क्या करते हैं कि लोग जो आपसे मिलते हैं या ताल्लुक़ बनाते हैं वो आपकी दौलत की वजह से ताल्लुक़ बनाते हैं? ये वो तलह हकीकत है जिसको मैं तस्लीम भी करना चाहिए। ये याद रखें कि हमेशा आप चांद चमकना बंद कर दे, आप देखेंगे उसकी तरफ, नेवर, यू नेवर सी। सो ये तो वो हकीकत है, मैं मानना भी चाहिए। लेकिन इसमें एक आप इसको ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, आपके चमकने से आपकी तरफ जो लोग आपके दोस्त आते हैं, आप उनको इखलाक, मोहब्बत और रिस्पेक्ट इतनी दे दो कि उनको आपसे प्यार भी हो जाए। वो सबको नहीं होगा लेकिन कुछ तो होंगे ना। तो आपके किरदार से बहुत सारे लोग आपके दिल में आ जाएंगे। बहुत सारे लोग जो ऐसे अपने माँ बाप से दूर हुए होते हैं, अपने रिश्तों पे बिलीव जिनका ख़त्म हुआ होता है, आपको आपके किरदार को देख के वो वापस लौट जाएंगे। आपको तो एक नेकी चाहिए अगला सफ़र पार करने के लिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी वालदा की जो तबलीग है उसको मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे माओं से बिछड़े हुओं को मैंने मिला दिया। मेरी वालदा कसम से जब मैं उनको कब्र में उतारा था कुछ नहीं था उनके हाथ में। कितना करना है, हाँ अब ये करता हूँ जितना है, उसके लिए मैं कितनों का भला कर सकता हूँ। तो मैं डिपेंड करता हूँ यूके पे, वहाँ पर मेरे अल्हम्दुलिल्लाह शोरूम्स हैं और डिफरेंट किस्म की प्रॉपर्टीज़ में मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। क्योंकि मेरी वालदा मुझे कहते थे जो इंसान 2.5% ज़कात निकालता है ना, उसको वो इन सब चीज़ों से पाक हो जाता है। कलमे पे यकीन है, परेशानी हो, हम मुख्तलिफ तलावतें करते हैं। तो इसी तरह अगर आपके पास पैसे हैं और आप उसकी ज़कात निकालते हैं, और ज़कात ज़रूरी नहीं आपने रोज़ों में निकालनी, ये सारा साल आप मुख्तलिफ लोगों के साथ किरदार की शक्ल में निकाल सकते हैं। कई माओं की बेटियों के साथ अपनी बेटी, अब पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी बहन या बेटी के सर पे हाथ रख सकता हूँ। तो अल्लाह पाक का एहसान है, मैं कई माओं बेटियों की सर पे हाथ रखता हूँ। मैंने क्राइम किया है कि मैं अपनी माँ के लिए स्टेशन से, मुझे याद है जब मेहनत करता था तो वहाँ पर आज भी रीगल होटल है, वहाँ पर हमारा शोरूम था और उस शोरूम का मालिक मेरा बाप था। बाद में वो शोरूम इतने क्राइसिस आ गए कि सिंध में मेरे बाप के साथ 94 में 74 करोड़ का फ्रॉड हुआ। अब कौन है जिसके पास 94 में 74 करोड़ होगा? इसको हम कहते हैं अर्श से फर्श पे आना। तो वो जो फ्रॉड हुआ वो इस सूरत में हुआ कि इन्होंने एक फैक्ट्री, उसके अंदर जितना माल सब कुछ ले लिया, ऑक्शन हुई, बाकायदा परचेज कर लिया, ले लिया। जब उनको माल को शिफ्ट करने के लिए, कब्जा लेने के लिए जब वहाँ गए तो वो पुलिस की गाड़ियाँ आ गई। तो पता चला कि वो फैक्ट्री ओनर बैंक प्लज माल था सारा कुछ। तो वो उन्होंने कुछ लोगों से मिल मिला करके ही वो सारा कुछ किया था और मौके के ऊपर वो सिलेंडर हो गए, खुद भाग गए और हम लोग नुकसान में चले गए। लेकिन वो उससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा दादे को कहते थे गामा मुरब्बियाँ वाला, गामा मुरब्बियाँ वाला। ये जो आप देखते हैं टाउनशिप से आगे ग्रीन टाउन है, वहाँ पर वो जो चौक है वो मेरे बाप के नाम की पहली में बना हुआ है। एक दिन लंदन से मुझे कॉल आई तो मेरा वो दोस्त मुझे कहता है किस्मत कहाँ बैठ के लिखवाई थी। मैंने कहा क्या हुआ है? कहता मेरे हाथ में एक लेटर है, तो गली में जो आखिरी घर है वो आपका है, छोटा सा घर है वो,
कहता मैं कहा हाँ। कहते उस गली में 2 स्कूल बन गए हैं, काउंसिल से लेटर है कि वो आपको ऑफर कर रहे हैं, चूंकि आपका फ्री होल्ड घर है, वो आपको ऑफर कर रहे हैं 2 मिलियन पाउंड कि हमें घर दे दो। लिया कितने का था? 2.5 लाख पाउंड का। 2 मिलियन पाउंड एक अमाउंट है, 30 करोड़ रुपया था उस वक्त। तो मैंने उनके साथ थोड़ा सा इसको लेंथी किया, मुझे अंदाजा था इन्होंने लेना ही लेना है, तो वो मैंने उनको, आप यकीन करें, 5 मिलियन पाउंड का बेचा। 2.5 लाख पाउंड से उसकी कीमत गई 5। सर 30 करोड़ रुपए का वो ऑफर कर रहे थे, 20 लाख, तो मैंने 50 लाख पाउंड का बेचा, कोई 1 अरब रुपए। कि मैंने अपनी वालदा को कॉल की, मैं कहा माँ जी मैं ना एक मुश्किल काम करने जा रहे हैं। मेरी मां दे मैनू अल्फाज सन, दुनिया और आखरत मैं अल्लाह ते उनके रसूल को अपने पुत्र वास्ते ले ली। मेरे पुत्र ने अपनी भैना अपने भरावां नू अपनी मां बाप नू राजी किया है, तेरी कंड नहीं लगेगी। आपके दोस्त ज्यादा हैं कि दुश्मन ज्यादा? मुझे लगता है दोस्त ही हैं, दुश्मन नहीं? मैं नहीं हूं किसी का दुश्मन, तो कोई कौन होगा? दौलतमंद के तो दुश्मन हुआ करते होते हैं, दौलत ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है यार। एक सांप है, वो घर में पाला हुआ है, तो वही दुश्मन होगा सबसे बड़ा। कभी कभी डर लगता है कि ये दौलत और ये वसाइल ना रहे तो क्या हालत होगी? तो कुछ नहीं होगा, मैं ब्रिटिश हूं, मैं बगैर पैसे के भी जिंदा रहूंगा। बेनिफिट्स देते हैं वो लोग, अच्छे हैं यार। आपका जो मोबाइल नंबर है इसमें 00000 बड़ा गोल्डन नंबर है, कितने में लिया था? ये जो नंबर है पाकिस्तान के रैंकिंग में ये नंबर 1 नंबर है। एक बिलावल के पास चल रहा है, यहाँ एक मेरे पास चल रहा है। तो ये इसकी ऑफर तो लोगों ने मतलब आप सोच नहीं सकते, यू कैन इमेजिन। कितनी लास्ट ऑफर तो 80 लाख रुपया भी हुई है। 80 लाख रुपया आपके सिर्फ सेल के नंबर की हुई है।